अच्छा, कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि जिनके ऊपर सोचा भी जाता है और एक्ट भी किया जाता है, क्योंकि आवाम के अंदर से आवाज़ उठ रही थी बहुत ज़्यादा कि ये जो पेट्रोलियम लेवीज़ और टैक्सेस हैं इनका कुछ किया जाए, क्योंकि लोग तंग थे और फिर हमारी ट्रेडर एसोसिएशन भी काफ़ी ज़्यादा तंग है और वो उनका अपना एहतजाज था। बट जमात इस्लामी ने, क्योंकि आपने देखा होगा तमाम मीडिया चैनल्स पे, पेट्रोलियम लेवी और महंगाई के खिलाफ गुज़श्ता रोज़ कराची, लाहौर, कोयटा और पेशावर में धरने दिए। लाहौर में फैसल चौक, माल रोड पर धरने से खिताब भी हुआ फिर, और जमात इस्लामी के जो कि लीडर हैं हाफिज़ नईमुर रहमान, इन्होंने पेट्रोलियम लेवी को ज़बरदस्ती का भत्ता भी करार दिया और इन्होंने कहा कि ये जग्गा टैक्स है और हुकूमत जो है वो पेट्रोल की कीमत के साथ साथ टैक्स भी बढ़ा रही है और हुकूमत इसी के साथ जो कि है ना वो अयाशियाँ भी अपनी ख़त्म नहीं कर रहे हैं। तो इन अयाशियों को ख़त्म करना चाहिए। पेट्रोलियम के ऊपर जो लेवी है उसका खात्मा, उसका मुतालबा किया। लोग भी आवाज़ उठा रहे हैं। आई थिंक इस अवेयरनेस को ही कहा जाता है कि आपको जो शऊर है ना, वो आई थिंक इस अवेयरनेस का नाम है। आगे लेवी क्या है क्या नहीं है, एग्जैक्टली बहुत बड़ी तादाद में लोग निकले भी हैं जमात इस्लामी के साथ। तो मुख्तलिफ शहरों में क्या सिचुएशन रही और इस धरने के बारे में कुछ मजीद जान लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमीर इस्लामी कराची मुनीम ज़फ़र साहब, उनकी तरफ चलते हैं। मुनीम साहब, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। एज ऑफ टुडे हम ये कह सकते हैं कि जमात इस्लामी जिन पॉइंट्स के ऊपर एहतजाज कर रही है वो हम सब के दिल की आवाज़ है, क्योंकि आज अगर अगस्त की बात करें तो 80 रुपये फ़ी लीटर लेवी ली जा रही है पेट्रोल के ऊपर, जिसमें क्लाइमेट सपोर्ट लेवी अलग है, 5 रुपये वो अलग भी है, जो पिछले साल की निस्बत है तो बराबर ही, लेकिन हमने इंटरनेशनल मार्केट में देखा है कीमतें ऊपर नीचे होती रही हैं। तो ज़रा बताइएगा, यही पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से जमात इस्लामी ये जो है मुतालबात कर रही है, और ये कब तक धरना, कब तक एहतजाज जारी रहेगा? देखिए, धरना तो अपने मुतालबात की मंजूरी तक इंशाअल्लाह ताला जारी रहेगा। चारों सूबाई दारुल हुकूमतों में अल्हम्दुलिल्लाह कल धरने का आगाज़ हुआ और जमात इस्लामी के धरने की ख़ास बात यह है कि ना एक गमला टूटा, ना एक पत्थर गिरा, ना किसी को डंडा मारा गया। हम पुरअमन जमहूरी जद्दोजहद पर यकीन रखते हैं। आवाम के मसाइल हमारे मसाइल हैं। आपने देखा कि इस पर जिस तरह महंगाई है और पेट्रोल की कीमतें बढ़ने के नतीजे में हर चीज़ को पर लग जाते हैं, हर चीज़ की कीमतों में इजाफा हो जाता है और एक आम आदमी 2 वक्त की रोटी का भी मोहताज हो गया है। पेट्रोल पे लेवी आयद की गई है, ये तो भत्ता टैक्स है जो लोगों से वसूल किया जा रहा है। 325 रुपये पर 80 रुपये तो आप सीधे पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। इसके अलावा तकरीबन 45 रुपये क्लाइमेट सपोर्ट लेवी के नाम पे ले रहे हैं, कस्टम लेवी के नाम पे ले रहे हैं, पेट्रोलियम मार्जिन के नाम पे ले रहे हैं, ट्रांसपोर्ट मार्जिन के नाम पे ले रहे हैं। यानी मुख्तलिफ चीज़ें हैं जिनके नाम पर तकरीबन 125 से 130 रुपये सिर्फ टैक्सेस की मद में 1 लीटर पे वसूल किए जा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, मीडिया पर्सन, फूड राइडर, मजदूर, तालिब इल्म जिसकी जो है वो सेल्फ टैक्सेबल नहीं होती से आप भत्ते की शक्ल में ये लेवी वसूल कर रहे हैं। और आपको ये जानकर हैरत होगी कि पिछले साल हुकूमत ने अपने टारगेट से 100 अरब रुपए ज़्यादा लेवी जो है वो वसूल की है। 1566 अरब रुपए हुकूमत ने ये लेवी की मद में जो है वो वसूल किए हैं। इसी तरह क्लाइमेट सपोर्ट लेवी की मद में अलग से जो है वो 50 अरब रुपए अलग नहीं ले रही है गवर्नमेंट ये लेवी। बात तो ये इस वक्त का इंतखाब क्यों किया गया है जमात इस्लामी की तरफ से एहतजाज करने के लिए? क्योंकि पहली मरतबा देखिए जी, बात ये है कि 2009 के अंदर 9-10 के अंदर ये लेवी कितनी थी? ये लेवी 2009-10 के अंदर जो है 10 रुपए थी और आज ये लेवी कितनी है? ये लेवी बढ़ के 80 रुपए तक पहुंच गई है और दरमियान में तो ये लेवी बढ़ाकर इन्होंने 140 रुपए तक ले गए थे। 140 रुपए। जब आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमतें कम होती हैं तो उसका फ़ायदा आवाम को नहीं पहुंचता, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने ईरान पर बम मारा, इसराइल ने ईरान पर बम मारा, फौरी तौर पे 55 रुपये इजाफा कर दिया गया और फिर 15 दिन बाद 20 दिन बाद कीमतों के अंदर अचानक से 140 रुपये इजाफा कर दिया गया। और ये एक दिन इजाफा करने के बाद ये करते क्या हैं? करते ये हैं कि इनके शाना अखराजात ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। ये वो लोग हैं कि जिनके, अब आप देखें ना, वज़ीर आला पंजाब, इनके लिए 11 अरब रुपए का जहाज़ ख़रीदा जाएगा। सेनेट चेयरमैन जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है, उनके लिए 9 करोड़ रुपए की गाड़ी खरीदी जाएगी। वज़ीर आज़म साहब सादगी और कनात का दर्ज देते हैं, लेकिन बताएं ना कि आप 36 गाड़ियों के प्रोटोकॉल में आप कराची तशरीफ लाए, 36 गाड़ियां आपके साथ थी 4 घंटे के लिए। आप जो बात कर रहे हैं, सारा पाकिस्तान इस वक्त इस बात को देख भी रहा है। अब ये भी बताते चलें कि अगर ये मुतालबा एक्सेप्ट ना किया गया लेवी वापस लेने का, तो अगला स्टेप आपकी तरफ से क्या होगा? देखिए, हमारा स्टेप, हमने तो स्टेप लिया है। हमने
आवाम के जो मसाइल है उनको हमने उजागर किया है, उनको हमने जो है उस पर हम निकले हैं। और हमारा मसला हमारी ज़ात सिर्फ नहीं है कि हाफिज़ नईमुर रहमान या हम अपने लिए कुछ मांग रहे हो या जमात इस्लामी मांग रही हो, ये तो हर फर्द की आवाज़ है ना। और मैं तो ये बात कहूँगा कि हम तमाम पार्टी वर्कर से कहते हैं, कोई भी पार्टी हो, कि ये मसला आपका भी मसला है, आइए इस धरने में शरीक हो जाइए और हुकूमत पे प्रेशर बनाइए ताकि ये हुक्मरान ये पेट्रोलियम भत्ता लेवी वापस लेने पर मजबूर हो जाएं। जब तक वापस नहीं लेंगे इंशाल्लाह हमारा ये धरना जारी रहेगा। मानी गई हुक्मरानों की तरफ से, तो किस तरह से आप इस पे फिर रद्द अमल क्या है? अगर ना आपकी बात ना मानी जाए तो धरने से अगला स्टेप क्या है? और अवाम इस धरने देखिए जी, हम पुरुमीद हैं, हम पुरुमीद हैं और इंशाअल्लाह ताला हुक्मरानों को ये पेट्रोलियम लेवी वापस लेना पड़ेगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह 29 दिन का धरना हुआ हमने कराची में, वरना ये हुक्मरान तो बल्दियाती इंतखाबात कराने के लिए भी तैयार नहीं थे। 29 दिन के धरने के नतीजे में बल्दियाती इंतखाबात मुमकिन हो सके, वरना ये नहीं कराते। जैसे भी थे लंगड़े लूले इंतखाबात हुए, वो जमात इस्लामी के धरने के नतीजे के अंदर हुए। इंशाअल्लाह ताला इसी तरह पेट्रोलियम लेवी पर ये जो बातचीत की गुंजाइश है, तक हमारी तहरीक जारी रहेगी। ठीक है मुनीम साहब, बातचीत की गुंजाइश है गवर्नमेंट के साथ? जी जी, बातचीत की गुंजाइश तो हमेशा रही है, लेकिन वो जी, ब्रीफिंग देना चाहते हैं, जमात इस्लामी ने मना कर दिया ना कि नहीं हम नहीं आएंगे। नहीं, आपको ब्रीफिंग देना है, आप आइए हमारे धरने में आइए। ये नहीं होगा कि आप जो है वो इस्लामाबाद बुलाएं, आप गवर्नर हाउस बुलाएं। भाई जिसको आना है वो हमारे धरने में आए, हमसे बातचीत करे, हमारी पूरी वर्किंग मौजूद है और उस वर्किंग की बुनियाद पर हम बात कर रहे हैं 2+2=4 की तरह। जिस तरह हमने बिजली के मसले पे बात की थी, IPPs के मसले पे, ये उस वक्त भी कह रहे थे कि IPPs से तो बात ही नहीं हो सकती, इसके नतीजे के अंदर इंटरनेशनल कोर्ट में घसीट लिया जाएगा पाकिस्तान को। लेकिन यही लोग हैं, 17 IPP से रीनेगोशिएट किया, उनसे मुआहदे ख़त्म किए और आज भी अगर ये होश के नाखून ले IPP से बात करें तो ये मसला हल हो सकता है। बिजली का मसला भी हल हो सकता है। थोड़ा दोहरा दीजिएगा मुनीम साहब, आपके जमात इस्लामी के मुतालबात जो हैं जिसकी वजह से ये किया जा रहा है धरना, उनको ज़रा दोहरा दीजिएगा एक मरतबा। देखें जी, पेट्रोल की कीमतों में कमी की जाए, पेट्रोल पे जो भत्ता लेवी टैक्स आयद किया गया है, जो जग्गा टैक्स आयद किया गया है, इसको ख़त्म किया जाए। IPPs का फॉरेंसिक ऑडिट किया जाए, IPP से अस्तर नौ रीनेगोशिएट किया जाए ताकि लोग जो है वो सुख का सांस ले सकें और एक आम आदमी जिस तरह महंगाई का शिकार है उस महंगाई का खात्मा हो सके। ठीक है, थकेंगे तो नहीं? अगर गवर्नमेंट नहीं मानती है और ये धरना लंबा हो जाता है, जमात इस्लामी थकेगी तो नहीं, बैठी रहेगी? 30 दिन का क्या है ना? नहीं, जमात इस्लामी थकेगी नहीं इंशाअल्लाह। जमात इस्लामी आवाम के साथ खड़ी है, जमात इस्लामी थकेगी नहीं, जमात इस्लामी डटी हुई है। कराची की सड़कों पे परेशान भी हो रहे हैं ना ट्रैफिक जैम की वजह से मुनीम साहब। नहीं, देखिए मैं यहाँ मौजूद हूँ, मैं खुद इस वक्त धरनागाह के अंदर मौजूद हूँ। आप मुझे बताइए कि यहाँ कौन परेशान हो रहा है? यहाँ अगर कोई परेशान हो रहा है तो गवर्नर साहब ने जो कंटेनर लगाए हैं उसकी वजह से परेशान हो रहा है। घर जाना अगर देखिए गवर्नर साहब ने जो कंटेनर लगाए हैं उनकी वजह से परेशान हो रहे हैं। सिंध सेक्रेटेरिएट के पास जो बसें आके खड़ी हैं उनकी वजह से परेशान अगर लोग हो रहे हैं तो हो रहे हो। अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी के धरनों से तो लोग सुख का सांस ले रहे हैं कि चले इसके नतीजे में रिलीफ तो मिलेगा आवाम को। ऑल राइट जी, थैंक यू सो मच मुनीम साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनीम हमारे साथ मौजूद थे। वो कहते हैं कि जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तब तक उनका धरना जारी रहेगा। इंपॉर्टेंट बात ये, वो कहते हैं कि ये जो पेट्रोलियम लेवी है इसको वापस लिया जाए। IPPs के जो मुआहदे हो चुके हैं, इंडिपेंडेंट पावर परचेजर जो हैं, पावर प्रोड्यूसर जो हैं, उनको उनके साथ रीनेगोशिएट किया जाए ताकि ये जो सर्कुलर डेट के एक चुंगल में हम फंसे हुए हैं ना, इससे निकलकर हमारी जिंदगियां कुछ आसान हो सके। लेट्स सी जमात इस्लामी का ये धरना कब तक जारी रहता है और क्या कोई बातचीत होती है या नहीं होती गवर्नमेंट के साथ। इसके साथ ही एक ब्रेक की तरफ चलते हैं। ब्रेक से अभी वापस